आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का स्पेशल एजुकेटर टेट 6 to 12th क्लास के 91 से 120 क्वेश्चन के आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 3 वीडियो बनाई है, जिसमें 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। और अभी हम जो है आगे का चर्चा करेंगे। और लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टेट है वो दोनों टेट प्राइमरी एंड 6 to 12th का जो है वो 16/11/2025 को कंडक्ट कराया गया था हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा। ठीक है। एंड चलिए, तो हम अभी शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड डिजेबिलिटी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दे आर अनरिलेटेड कंसेप्ट। सेकंड, और पीपल विद डिजेबिलिटी फेस द सेम चैलेंज regardless of gender. No, gender disability together can create unique and overlapping challenges in access and inclusion and right। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। द फोर्थ, जेंडर इशू आर मोर इम्पोर्टेंट देन द डिजेबिलिटी इशू। नहीं, ऐसा नहीं है। 91 के बाद 92, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर जेंडर आइडेंटिटी व्हेन प्लानिंग सपोर्ट फॉर person with disability? Option A, because all disability affect only one gender. And second, to ensure support system are sensitive to different identities and avoid discrimination. Third is to avoid only on women. Fourth, because gender identity is irrelevant to disability। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, टू इंश्योर सपोर्ट सिस्टम आर सेंसिटिव टू डिफरेंट आइडेंटिटी एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। 93, व्हाट इज़ अ की चैलेंज फेस बाय वुमेन एंड गर्ल्स विद डिजेबिलिटी इन मैनी कम्युनिटीज़। ठीक है, कि वर्ड जो चैलेंजेस फेस क्या कर रहे हैं वुमेन एंड गर्ल्स विद डिजेबिलिटी इन अलग अलग कम्युनिटी में। इक्वल एक्सेस टू लीडरशिप रोल, नो इंक्रीज रिस्क ऑफ मार्जिनाइजेशन, एब्यूज एंड लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बिल्कुल सही, बी आंसर बी आएगा। रिसीविंग हायर पे ओवर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स। तो 93 का बी ऑप्शन सही रहेगा। 94, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी प्राइमरली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली फिजिकल मोबिलिटी, एबिलिटी टू रीड एंड राइट तो करेगा। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, हियरिंग एंड विजन। तो इसका आंसर रहेगा सभी सी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। इसके अंदर जो है ये रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें भी आ जाती है ना। फॉलोइंग एंड 95, which of the following is a key characteristics of intellectual disability? Above average IQ, problem with reasoning, learning and problem solving, excellent communication skill। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, प्रॉब्लम विद रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 96, what kind of support is most helpful for individual with intellectual disability? Restrict discipline, inclusive education and individual support plan, complete isolation from peer, competitive academic प्रेशर। तो 96 का भी बी रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्लान। 97, अकॉर्डिंग टू द RPWD, ब्लाइंडनेस इज एज अ टोटल एब्सेंस ऑफ साइट ओनली, विजुअल एक्टिविटी लेस देन 60, ये लो विजन का आएगा। एंड 10 डिग्री स्लाइटली डिफिकल्ट इन सीइंग ओनली। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट ओनली। 98, लो विजन क्या है? complete blindness in both eyes, no vision loss, then cannot be correct fully with the glasses, but the person can still the vision for planning or executive task, temporary eye infection, normal vision with the eye strain। तो बी ऑप्शन सही रहेगा 98 का। ठीक है। इसमें की परिभाषा से सीधा उठाया गया है वहाँ से।
99, a key support for a student with the visual impairment in school is using only verbal instruction, ignoring the impairment, providing tactile and audio learning material, द ब्रेल स्क्रीन रीडर में जो विजुअल इम्पेयरमेंट है स्कूल में उनके लिए जो है की सपोर्ट क्या रहता है, तो प्रोवाइडिंग टेक्टाइल ऑडियो मटीरियल हो गया या ब्रेल हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, सी ऑप्शन सही रहेगा। 100 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मल्टीपल डिजेबिलिटी रेफर टू? सिंगल डिजेबिलिटी, नो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिजेबिलिटी देन काउज द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, यस, अ कंडीशन अफेक्ट ओनली फिजिकल डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी दैट अफेक्ट ओनली वन सेंस, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज फेस बाय इंडिविजुअल विद मल्टीपल डिजेबिलिटी? ठीक है, they often experience fewer educational opportunity due to the complexity of their need, yes, they tend to outperform other in the subject, no, they are so support they easily understood without professional intervention। तो 101 का ए जो है सही आंसर आएगा। ठीक है, 102, an essential approach to support individual with multiple disability, ignoring their social emotional need, providing individual educational and therapy that address the unique combination of disability, focusing slowly on academic achievement, तो इसका ऑप्शन 102 का बी सही आएगा। 103 का, द फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाई अ डिजेबिलिटी इन अ चाइल्ड, asking the child teacher for feedback, conducting a medical examination, observing the child behavior and developmental milestone, yes। ठीक है, ये तो यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, पहचान। तो चाल व्यवहार और माइलस्टोन्स को ऑब्जर्व करेंगे वैसे पहचान होगी उसकी। ठीक है, 104 ऑप्शन, 104 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू असेस द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी? ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू असेस द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी? 104 का, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनायर एंड सर्वे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए वैसे कौन सा सामान्य उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए जो है बिहेवियर ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी ज़रूरी, असेसमेंट भी ज़रूरी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चनर भी, सर्वे, इसका सब ऑल ऑफ द एबव आएगा, सो 4 का डी आएगा, है ना। व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ नीड्स फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी? पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड लेबल, नहीं, टू डिटरमाइन, सेकेंड ऑप्शन द स्पेसिफिक सपोर्ट इंटरवेंशन द चाइल्ड, ठीक है, द प्रोडिक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्यूचर, तो इसका ऑप्शन बी सही आएगा। 105 है, 106 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी? तो डॉक्टर, टीचर भी है, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल, हाँ, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, आइडेंटिफाइंग डिजेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ठीक है, एंड इन विच in which in the process of identifying a disability, which of the following is the most important? Academic performance only, development delay and behavior pattern, child ability to follow, तो इसका भी 107 का बी ऑप्शन जो है सही आएगा। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज फॉर असेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद? कौन सा टूल नहीं है वो हमें बताना है। स्टैंडर्ड टेस्ट टूल, ऑब्जर्वेशन भी टूल है, इंटरव्यू भी टूल है, इग्नोरिंग द चाइल्ड नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये आंसर आएगा आपका डी 108 का। वाई 109, वाई इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबिलिटी क्रूशियल इन चिल्ड्रन? अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, टू कैटेगराइज चिल्ड्रन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, नो, to prevent further development delay and plan early intervention,
ये है, हो सकता है टू सेग्रीगेट चिल्ड्रन फ्रॉम मेन इंस्टेंस में। तो बी यहाँ पर 109 का बी आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है। 110 का विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर व्हेन असेसिंग द नीड ऑफ चाइल्ड विद डिजेबिलिटी। तो द चाइल्ड्स फिजिकल इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ओनली द चाइल्ड एकेडमिक प्रोग्रेस, चाइल्ड एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लास्ट चाइल्ड एज ओनली। तो इसका आंसर रहेगा, ये पूछ रहा है कि कंसीडर व्हेन असेसिंग नीड्स ऑफ चाइल्ड विद डिजेबिलिटी क्या फॉलो किया जाना चाहिए। तो चाइल्ड फिजिकल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो 110 का ए सही ऑप्शन रहेगा। What role do parent play in the identification of disability and assessment of need? ठीक है। तो दे हैव नो रोल इन द प्रोसेस, दे आर क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड हिस्ट्री एंड बिहेवियर। यस, दे ओनली नीड द साइन टू कंसेंट फ्रॉम। सो बी ऑप्शन सही रहेगा। 112 का व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी। 112 क्वेश्चन, टू डायग्नोस द डिजेबिलिटी, टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एंड सपोर्ट strategy the child, to evaluate the child behavior, to prepare a report for the school administrator। तो जनरली इसका ऑप्शन बी सही आएगा 112 का। 113 व्हाट इज कॉमन चैलेंज फेस बाय इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, ओवर रिलायंस ऑन मेडिकल, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, बीइंग ओवरलैप्ड। तो इसका ऑप्शन बी सही आएगा 113 का। 114 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। पर्सनलाइज लर्निंग प्लान, ठीक है। दूसरा है केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिस्ट्रिक्टेड ऑल मोबिलिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इनसे पूछा है कि इनमें से कौन एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता का रूप नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टिंग ऑल मोबिलिटी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट रोल डज फैमिली प्ले इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल विद मल्टीपल। ए फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं। फैमिली आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केयर, फैमिली प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट एनहेंस द क्वालिटी लाइफ ऑफ। ये बिल्कुल सही लग रहा है, फैमिली रिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंस। तो 115 का सी सही है। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिजेबिलिटी। तो एग्जाम्पल, अच्छा मल्टीपल डिजेबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है। वी आई इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी विद सेरेब्रल पल्सी, तो बी ऐसे सही है। चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी may need only medical care, only education support, a combination of मेडिकल एजुकेशन। हाँ, सी ऑप्शन सही है इसका 117 का। नाउ 118 विच प्रोफेशनल आर ऑफन पार्ट ऑफ अ सपोर्ट टीम फॉर इंडिविजुअल मल्टीपल डिजेबिलिटी। कौन कौन से होते हैं इसमें। टीचर, ड्राइवर, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, थेरेपिस्ट। सी ऑप्शन सही रहेगा। 119 व्हाट इज द की गोल व्हेन वर्किंग विद इंडिविजुअल विद मल्टीपल डिजेबिलिटी। व्हाट इज द की गोल व्हेन वर्किंग विद इंडिविजुअल विद मल्टीपल डिजेबिलिटी। isolate them from society, cure all disability completely, promote independence and quality of life। ठीक है। 119 का जो है हमारा रहेगा सी ऑप्शन। 120 व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर children with multiple disability, rigid standardized curriculum, homeschooling only, inclusive and education plan। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। तो 120 का सी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे 120 तक क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन के आंसर है मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार दिए, बता रहा हूँ। हो सकता है मे भी इन क्वेश्चन में कहीं पर मैं जल्दी से रीड आउट किया हूँ तो उसका आंसर या क्वेश्चन मैंने ध्यान से कैटर ना किया हो। बट मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही की है कि उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या प्रोबेबल आंसर कौन सा हो सकता है। तो ये हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में जो है इससे बाद डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।